नाउ बेटे, a chord of a circle is equal to the radius of a circle. Find the angle subtended by a chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc. अब इसका सबसे पहले आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका, आप इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ये 9.3 का इस क्वेश्चन नंबर आपका है, तो देखो सॉल्यूशन में नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज नंबर 9.3 का है। तो ना देखो दिस अब फर्स्ट, दिस इज अ सर्किल, इस सेंटर इज आपका देखो ओ। ना ये देखिए, दिस ए बी इज ए कॉर्ड, ये देखिए ये कॉर्ड है आपका, देखिए ए बी इज ए कॉर्ड। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज योर माइनर आर्क, और ए बी के पीछे जो यहां से आपका देखो, इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड टिल हियर, ये आपका पूरा ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू देखो यहाँ, और माइनर इज फ्रॉम हियर टू हियर। पहले तो आप इसको सोच लीजिए। अब इसने अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ये जो कॉर्ड है आपकी ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो आप करेंगे, अब आप क्या करेंगे, फिगर भी हम बना रहे हैं, कितना कंप्लीट हुआ है अभी आपका देखो फिगर, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद देखो ना अभी देखो ना, इन अ सर्किल, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे डी ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ अंदर की तरफ ले लेता हूँ, क्योंकि बाहर मैंने मेजर आर्क ले दिया, तो सी यहाँ लिख देते हैं। देखो, तो इन ए सर्किल सी ओ आर, सी फॉर सर्किल, ओ फॉर आपका नाम सेंटर, एंड आर फॉर रेडियस। इसका मतलब देखिए बेटे, ये आपका दिस इज द रेडियस, ये देखिए, एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस, एंड बोथ द रेडियस आर इक्वल टू द, आपका नाम इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, कॉर्ड यहाँ लिख देता हूँ, तो इट इज ऑल्सो द रेडियस इक्वल टू, ये देखिए वेरी सिंपल। तो देखो इन ए सर्किल सी ओ आर, आपका देखो ना देखिए यहाँ पे कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू नाउ रेडियस ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ओ बी। तो ये यहाँ पे जो बी पॉइंट है आपका ना, व्हाट इज दिस, दिस इज द गिवन। ये हो गया। अब आपको क्या है, आपका नाम देखा था ए, उसके बाद देखो ना ए, एक चीज और कर देते हैं, आपका ए डी बी, सॉरी ए डी बी इज अ माइनर आर्क, एंड ए सी बी इज अ मेजर आर्क। यहां प्रूव करना नहीं है, प्रूव करने के लिए नहीं बोला है। अगर आप ये नहीं भी करते तो फिगर के बाद गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं से ही, लेकिन क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें, इसलिए आपका नाम है, मैं इसको वो करूंगा, आपका नाम दिस। अब ये हो गया, इसलिए मैंने इसमें गिवन लिखा, देखिए आपका नाम, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं इस सवाल को एज ए थ्योरम की तरह, आपका नाम सी। ओके, नाउ अब इसको देखो, ये हुआ, और देखिए अब एक एंगल ये आ गया और एक एंगल ये आ गया, ये देखिए। तो जो अब आपको टू फाइंड आउट करना है, आपका नाम देखो जैसा, तो ये आपको एंगल ए सी बी, ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड अनदर आपका एंगल इज एंगल ए डी बी on the minor arc and also subtended by the chord this is ये आपने अब आपका देखो नाउ, अब यहाँ आएंगे इधर तो डी में आपका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, देखो ज्वाइन
O with A and B। बस इतना आपने इसको लिखना था कंस्ट्रक्शन में। दिस इज O A। ये अब आपके डॉटेड लाइन जब कंस्ट्रक्शन कर देंगे इसको डॉटेड लाइन का सेट दे देना बस। नाउ द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ इज आपका देखो प्रूफ। या प्रूफ नहीं तो क्योंकि इसमें सॉल्व और करना है तो सॉल्यूशन आप कर दीजिएगा, या कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा, जो आप लिखे आप करना। अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहीं से कैलकुलेशन से यहीं से स्टार्ट कर देना। देखिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखो। नाउ इन अ सर्किल COR, ये देखिए आपका नाम देखो, दिस कॉर्ड ABG इज इक्वल टू रेडियस OA एंड इक्वल टू रेडियस आपका नाम देखो दिस OB। ये आपका गिवन है। इसका मतलब तो देयरफॉर आपका देखो ना ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखिए अब ये सिंपल सा आपका देखिए, अब आप इसको अगर यहाँ देखेंगे, ये देखो दिस OAB, ये आपके देखो कॉर्ड है, इनका देखो दिस, ये आपका रेडियस है, देखो ये आपका रेडियस है, और कॉर्ड इसे करो ये भी रेडियस है। फॉर दिस, ये इस वाले पॉइंट के लिए आपका नाम देखो इसको रेफर कर रहा है। तो अब ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो देयरफॉर आपका देखो ना दिस। अब यहाँ क्या होता है, कभी कभी आप इसको आपका AOB लिखेंगे और आपका ना देखो इसको, तो इसको सिंपल क्या, इसको यहाँ 1 कर दीजिए, इसको यहाँ 2 कर दीजिए। क्योंकि एंगल A, अब आपका देखो ना एंगल A इतना बड़ा एंगल होगा, एंगल B इतना बड़ा एंगल होगा, आपका देख लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, देखो ना इसमें इसको सवाल को भी आपको 2 मेथड से आपका कर सकते हैं आपका। तो देखो अब आपका एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखो ना एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपका ईच एंगल आपका ये होता है। तो ईच एंगल आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा, ईच एंगल ऑफ आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो देखिए अब ये वाला एंगल आपका, नाउ दिस एंगल इज आपका देखो 60 डिग्री। ये देखिए आपका ये 60 डिग्री आ गया। देखिए अब इतना आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए इन द सेकेंड फेज। अब इसका देखो फिर फिगर, तभी मैंने कहा कि इनको किताबों में देखा करो। ये देखिए AOB, ये देखो ये 60 है, ये यहाँ पे आपका खाली D पॉइंट लिखेंगे आप। ये देखिए ये C आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपका क्या हो जाएगा ना, एंगल AOB, देखो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ओके नाउ देखो एन आर्क, देखो सबटेंस, एन आर्क सबसे, एन एंगल डबल at the center, then the remaining part of a circle. इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखो तो 60 डिग्री इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो देखो एंगल ACB इज इक्वल 60 डिग्री अपॉन 2 30 डिग्री। तो देखो ये नाउ दिस इज आपका ये 30 डिग्री आ गया। एन आर्क सबटेंस एन एंगल डबल at the center, then the remaining part of the theorem. थ्योरम नंबर कौन सी है, 9.7।
फिगर देखिए आपका। अब आप क्या करेंगे, इसको करने की भी मैंने वही बोला, आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी लाइन एंड एंगल्स की, ये तो मैं आपको खाली इजी मेथड से बता रहा हूँ। इस एंगल को निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, 360 में से माइनस कर दीजिए। देखो दिस विल बी द रिफ्लैक्स एंगल। आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी एक्यूट एंगल प्लस एंगल ए ओ बी ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू 360। इससे 300 आ जाएगा और फिर यही उल्टा कर देंगे इसको, ये 150 आ जाएगा। अब आपका देखिए ना थर्ड पार्ट, अब देखिए ये खाली ओ, देखिए अब ए से बी ये दिस इज योर 30 डिग्री। अब यहां पे आपका नाम ए सी बी डी, आप इसको ए बी सी डी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए यहां है, बी यहां जंप मारना, आप इसको लिखिए ए सी बी डी या ए डी बी सी लिखेंगे। लेकिन यू कांट, अगर आपका टीचर ऐसी गलती कर रहा है तो माफ करने लायक तो है ही नहीं। अगर टीचर कोई गलती कर रहा है, यू कांट राइट दिस ए बी सी डी क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में आएगा। आइदर यू राइट ए सी बी डी और ए डी बी सी। तो ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? बिकॉज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कंसाइक्लिक। हो सकता है कि मैंने ये लिखा और आपने स्कूल में ये लिख दिया, आपका टीचर पूछा कैसे, तेरे को कैसे पता है ये कौन से? क्योंकि स्कूल टीचर ज्यादा रगड़ता है जब ट्यूशन आप किसी और के पास पढ़ते हैं। और जाना भी नहीं चाहिए स्कूल टीचर के पास ट्यूशन, क्योंकि स्कूल में पढ़ा रहा है ना तो घर में पढ़ाने का तो ट्यूशन पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए अंडर सेक्शन 29 में साफ है, इफ एनी टीचर ऑफ सीबीएसई विल बी caught red handed, so 6 month की जेल, 1,50,000 रुपए की पेनाल्टी साथ में अगर पकड़ा जाएगा तो। क्लियर आपका है 29 में, यहाँ सारे पड़े हुए हैं डाटा। और कई पत्रकार ले गए यहाँ से दैनिक जागरण अमर उजाला के, वो आज तक पेपर दिए ही नहीं उसने, उन्होंने मुझे लोन ही हो गया। तो देखो बिकॉज ये कंसाइक्लिक हो गया तो देयरफॉर देखो एंगल ए सी बी आपका प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ two opposite angles is equal to 180, yeah, is 180 degree या supplementary आपका जो भी। तो देखो अब एंगल ACB is what 30 degree और plus this you have to find out is equal to 180 degree। एंगल ADB it is going to be transpose this 30 which was plus formally। तो आपका देखो जब यहाँ आएगा तो ये आपका OT में चले जाएगा with alternate sign। तो देखो आपका एंगल ADB is equal to now 150 डिग्री। तो ये जो एंगल आपका देख रहे थे 30 डिग्री, इट वाज इन मेजर आर्क एंड दिस वाज इन या एट नॉट इन एट आपका देखो ए माइनर आर्क। और ये थ्योरम है, कोरोलरीज है। An arc which subtend at the angle at the center is double than the remaining part, इसका ही है, इसी का है। इसी में माइनर आर्क और मेजर आर्क के बीच ये छोटी सी थ्योरम बनती है जिनको बाद को प्रॉपर्टी नाम दे दिया गया। और जो आप लिखते हैं द एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, वो भी इसी थ्योरम से बनता है। सेमी सर्किल माइनर आर्क और मेजर आर्क के बनते हैं। एनी हाउ प्लीज डू इट इसको।